नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर का ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड इन्वायरमेंट का। इसमें दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन में से हम 2 क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस और 2 का आपको आंसर बताएंगे। दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लिखना है, आपको पहला और दूसरा लिखना है या फिर तीसरा और चौथा लिखना है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, आप दोस्तों के संग शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो बेल आइकन है, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए। दोस्तों एक तरफ हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन पेपर में आ गए हैं बीए प्रोग्रामिंग ह्यूमन राइट जेंडर इन्वायरमेंट। यहाँ पे चीज़ आपको जो 4 है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से पहला दूसरा क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस करूँगा। डिस्कस इतना नहीं कि आपको बस हिंट दे दूंगा कि आपको क्या करना है। इसमें पहला में करना है कि दोस्तों आपको जो वैश्वीकरण है वो भारत के समाज में इनइक्वालिटी यानी कि भेदभाव लाता है या नहीं लाता है, ये चीज़ आपको डिस्कस करना है और अपने आंसर पे आपको समर्थन देना है कि हाँ या ना में। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो हाँ दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ना दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। दूसरा दोस्तों मानव अधिकार जो है दोस्तों वो विभिन्न आगमानों पे जो विचार करना है आपको, उनके राइट्स लिखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों उनके आधुनिक जो राज्य होते हैं उनके बारे में, विकास पे जो डीपली आपको इसमें यहाँ पे आपको विश्लेषण करना है। तो दोस्तों तीसरा और चौथा ये कि जो पितृसत्ता है उससे आप क्या समझते हैं, पितृसत्ता को बनाने रखने वाली जो संस्था है क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे वो चीज़ों को डेवलप करती है, वो चीज़ लिखना है। भारत में पर्यावरण आंदोलन को जो आलोचनात्मक जो चीज़ें की गई थी उसको मूल्यांकन जो की मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनके जो चीज़ें हैं आपको एनालाइज करना है। उसके चीज़ों को बहुत बड़े में नहीं लिखना, बहुत छोटे छोटे चीज़ों में लिखना है। तो दोस्तों आइए हम थर्ड और फोर्थ का आंसर पे ध्यान देते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, बेल आइकन का आप प्रेस कर दीजिए दोस्तों, तभी मैं जो चीज़ें हैं आपको अच्छी से डिटेल्स में समझा पाऊँगा। डेली अपडेट करता हूँ दोस्तों वीडियो, तो दोस्तों संग शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं जो चीज़ें हैं उस पर आ गया हूँ मैं। पितृसत्ता के एक चैप्टर है आपके सेकेंड या थर्ड बुक में, आपको पार्ट 1 है। थर्ड बुक में दोस्तों लिंक के जो अब इसका चैप्टर है उसके फर्स्ट चैप्टर है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो चीज़ें गई है कि पितृसत्ता का क्या है, आपको इससे जो चीज़ें निकालनी है वो आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके नीचे आएंगे तो ये चीज़ें लिखेंगे, ये चीज़ें लिखेंगे। तो 3 चीज़ आपको लिख दिया दोस्तों। 3 चीज़ें आपको कॉपी में मेंशन करना है, जो आपका असाइनमेंट होगा उसमें मेंशन करना है। फिर आएंगे दोस्तों कि जो पितृसत्ता को समझने के लिए यानी कि जो इनके संगठन है वो क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों इसके नीचे आएंगे हम, तो नीचे में आपको ये सब चीज़ भी आपको डिटेल्स में दी गई है, ये सब चीज़ें भी आपको मैं बता दूंगा दोस्तों। बट आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको एसएल से जो मटेरियल है या फिर आपका बुक है, बुक से भी कर सकते हैं। बुक पे आप निकालिए एसएल का मटेरियल निकालिए, वहाँ से आप जो चीज़ें हैं लिखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने असाइनमेंट किसी संग शेयर मत कीजिए। अगर आपने असाइनमेंट बना लिया तो चीज़ें को शेयर मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप शेयर करेंगे तो आप अपनी गलती दूसरों को देंगे, वो दूसरी गलती सबको देगा। तो ये ऐसी चीज़ें दोस्तों एक चैन बन जाता है। तो ये चीज़ें ना करें, ना आप किसी के असाइनमेंट से बनाएं, ना आप किसी को असाइनमेंट दे दोस्तों बनाकर। दोस्तों हम सबसे यहाँ पे आ चुके हैं जो पितृसत्ता को समझने के लिए जो चीज़ें आपको दी गई है। उपमागम जो 3 है, उदारवादी है दोस्तों, समाजवादी है और उग परिवर्तन नारीवादी है दोस्तों। तो यहाँ पे तीनों की डिटेल्स आपको लिखनी है। तीनों की डिटेल्स आपको नीचे दी गई है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ निशान लगा दूंगा, ये चीज़ आपको खुद करनी है। या फिर यहाँ पे मैं जो वीडियो है इसको दोस्तों पॉज कर लीजिए, पॉज करके भी लिख लीजिएगा अगर आपको दिख रहा है तो दोस्तों। यहाँ से लेके आपको 1986 तक लिखना है। हालांकि जो सेकेंड जो पैराग्राफ है वो भी लिखना है, बट अगर आपको यहीं तक 2 पेज हो जाता है तो आपको आगे की नहीं लिखनी है। अगर नहीं हो पाता है तो हालांकि से लेके आपको थोड़ी सी नीचे पहुँच जाना है और इसके दूसरा पैराग्राफ से भी थोड़ा सा लिख लेना है दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों हम, नीचे में आपको सेकेंड पार्ट जो है दोस्तों, सेकेंड पार्ट पर भी अगर आपको 2 पेज भर जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये है दोस्तों। यहाँ से अगर यहाँ तक में या फिर यहाँ तक में भर जाता है तो चीज़ें ठीक है, नहीं तो दोस्तों आपको नीचे भी 1-2 लाइन पैराग्राफ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों उसका आता है थर्ड पे। हम थर्ड पे जब देखेंगे दोस्तों तो थर्ड है उग्र जो परिवर्तन नारीवादी है। इसमें भी आपको 2 पैराग्राफ एटलीस्ट लेना है, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें आपको 2 पेज पे लिखने हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। अगर तब भी नहीं अगर होता है दोस्तों तो आप थोड़े से नीचे भी जाके लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका फर्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर। जब आप लिखेंगे इसका क्वेश्चन तो लिखेंगे फर्स्ट, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि दोस्तों लिखेंगे थर्ड और फिर आंसर लिखेंगे। दोस्तों हम सब अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा था, जो पर्यावरण के जो इन्वायरमेंट जो साइंस थी इसके अकॉर्डिंग जो था उस पर हम चलते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। दोस्तों अपने दोस्तों संग शेयर कीजिए, बहुत सारा जो शेयर है वो कीजिए दोस्तों, जितना शेयर आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ भी मैं जो चीज़ें हैं आपको बुक से ही बताऊंगा दोस्तों, कोई भी मैं जो चीज़ें हैं गूगल से यूज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें पहला ही चैप्टर है दोस्तों, जो चीज़ें हैं ये सबसे लास्ट में देखिए, इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो पर्यावरण आंदोलन हुआ था इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, बेस्ड है ये दोस्तों। 5 या 6 जो चीज़ें हैं उसके हैं। तो हम सबसे चलते हैं सबसे नीचे से दोस्तों, सबसे ऊपर जाएंगे हम थोड़े से, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट है वहाँ से इन सब चीज़ों की डिटेल्स हम जानेंगे, और डिटेल्स जानने के बाद हम चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। तो कौन कौन सा दोस्तों जो आंदोलन चलाया गया था, उसमें हमें बस ये लिखना है कौन कौन सा आंदोलन चलाया गया था, और उसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी डिटेल्स हमको लिखनी है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखेंगे जो यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, जो पहला हम लिखेंगे कि एक्चुअली जो चीज़ें हैं यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक लिखेंगे, या फिर हम क्लाइमेट चेंज तक भी लिख सकते हैं, ये आंदोलन कहते हैं यहाँ तक दोस्तों। ये चीज़ आपको लिखनी है, आंदोलन किसे कहते हैं, यहीं तक में। और ध्यान से देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं आपको क्लियर दिखेगा दोस्तों। तो आपको जो लिखना है दोस्तों वो आपको पर्यावरण से लेके और आंदोलन कहते हैं यहाँ तक लिखना है। आंदोलन कहने के बाद जो चीज़ें हैं, आपको क्या क्या आंदोलन हुई थी वो हम नीचे जाके पढ़ेंगे पूरे विस्तार के साथ दोस्तों। तो पहला है दोस्तों जो विश्नोई आंदोलन, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल लिखना है दोस्तों। विश्नोई आंदोलन के बारे में, विश्नोई आंदोलन क्या था, तो डिटेल्स आप 2 पेज का डिटेल्स आपको लिखनी है। तो दो पेज आपको जहाँ तक आ सके, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ वो आप लिखिए दोस्तों, 2 पेज, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा है, तो ये आपको एटलीस्ट 10 पेज तक जा सकता है। उसका चिपकोई मूवमेंट है, इसके बारे में भी आपको लिखना है डिटेल्स में, तो 2 पेज डिटेल्स लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर और भी आगे है। जितने यहाँ पे दोस्तों मूवमेंट है ये दोस्तों नहीं लिखना है, चिपको आंदोलन की मांगे नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको आंदोलन लिखना है, सिर्फ मूवमेंट लिखनी है जो क्या क्या आंदोलन हुई थी। चिपको आंदोलन की महिलाओं में भूमिका ये भी नहीं लिखना दोस्तों। इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा मतलब कि एक रिवर थी, नदी थी, उसके जो बचाव के लिए आपको किया गया था वो चीज़ें भी लिखनी है आपको, नर्मदा नदी के बारे में। उसके बाद इसके बारे में 2 पेज लिखना है दोस्तों। ये नदी गुजरात में स्थित है दोस्तों, तो इसके बारे में 2 पेज आपको लिखना है। फिर नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे भी जितने दोस्तों मूवमेंट है, चिपको आंदोलन या फिर जो अपिको जो आंदोलन है, जितने आंदोलन है सभी के डिटेल्स आपको लिखने हैं 2-2 पेज में। 5 है दोस्तों, तो 5 के 5 लिख दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे साइलेंट घाटी आंदोलन, और यहाँ पे चिल्का बचाओ आंदोलन। तो हर चीज़ के बारे में आपको 1-1 पेज, या फिर अगर दोस्तों ज़्यादा है आंदोलन तो आपको 1-1 1.5 पेज लिखना है। अगर कम है दोस्तों तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है दोस्तों। तो बस दोस्तों यहीं तक लिखेंगे, बीज बचाओ आंदोलन तक, बस इतना ही, या फिर गंगा मुक्ति आंदोलन तक भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको लिखना है। आपको टोटल आपको इस चैप्टर में दोस्तों 10 पेज एटलीस्ट जो चीज़ें हैं लिखनी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो बाद में आपका नंबर्स पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को जितना शेयर हो सकता है दोस्तों उतना कीजिए। बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं दोस्तों वीडियो पे, इसी तरीके से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।